ये हुकूमत का गिला है कि इमरान खान को अदालत जो है वो इमरान खान की साइड ले रही है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और इमरान खान को इन तमाम मामलात के अंदर बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये रहमान भाई, ये जो है ना आदत है इनको जस्टिस क्यूम की कोर्टों की, जिसमें ये फोन करके कॉल्स करते थे। आज भी जो है वजीर आजम का जो भाई है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से बाहर फरार है, ये इसके गारंटर है वजीर आजम साहब। इसी तरह 80% काबीना जो है वो बेलों पे है, इन्हीं अदालतों से उन्होंने ली हुई है। इमरान खान को रियासती इदारों ने अगवा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उन्होंने उनके सर पे डंडे बरसाए और उनकी जख्मी टांग के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। मुझे दुख ये है कि सियासत अपनी जगह, आया इस मुल्क की खुदादाद में इंसानियत भी खत्म हो गई है क्या? हम एज अ माशरा मर गए हैं क्या? ये रिप्रेजेंटेशन है इस मुल्क की, जो कि कहते हैं, जो कि अवाम के वोट पे, यानी कि अवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं, तो जिनके दिल में इतना दर्द नहीं है तो वो अवाम की क्या खिदमत करेंगे? कि एक शख्स जो हमने 50 साल में एक ब्रांड क्रिएट किया इंटरनेशनली, वो इमरान खान था, जिसने सारी जिंदगी गरीब के लिए काम किया, दिन दिहाड़े अगवा हो गया, किसी एक बंदे को कंसर्न था? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सैनिटी प्रिवेल कर गई पाकिस्तान में, और जो चीफ जस्टिस साहब को हम गए हैं रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट के, जो उन्होंने कहा कि लॉफुल हुई है। और आज कमाल ये है कि उसी अदालत में बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई है इस मुल्क के खुदादाद में, जहां पे 8 GB डेटा हमने सुना था कि हैक हो गया पीएम ऑफिस का, आज वो सीसीटीवी फुटेज चोरी हो गई है, क्योंकि यहां पे अपने ओहदों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, ताकत का। इसे कहते हैं मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जो आईजी इस्लामाबाद दंदनाता फिर रहा है आज सारा दिन यहाँ पे, और हमारे ऊपर टीयर गैसिंग करता रहा है लोगों के ऊपर, उस शख्स से पूछें जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है, और रजिस्ट्रार से पूछें वो कौन ताकतवर शख्स था कि जो सीसीटीवी फुटेज ले गया। इन लोगों को अदालतों ने बहुत रिलीफ दिया हुआ है। आज भी अदालत चाहे, आज भी ये बहुत, मेरा ख्याल है अदालत उनको ईजी दे रही है, स्पेस दे रही है, ये सारे जेलों में चले जाएंगे। बिलशमूल जो है हमारा वजीर आजम, आपने गलत एफिडेविट दिया हुआ, ये केस है इनके ऊपर। और मौलाना फजलुर रहमान, उसकी पार्टी का केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग का, जो कहता है मुझे पता ही नहीं पैसे कहां से आए हुए, मैं पार्टी कैसे चलाता हूँ। ये क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर पड़े हुए हैं, जो रोके हुए हैं, सिस्टम से फेवर लेते हैं, दोस्त धमकी करते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा जो इनका कंट्यूटर है उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई सीट नहीं है, लेकिन सियासत के वो बनते हैं बहुत बड़े ठेकेदार हैं, लोगों को बताएंगे मैं पीडीएम का सरबराह हूं, करके देख लें। 245 लगा हुआ है फौज का, यहाँ पे पाकिस्तान में 245 लगा हुआ है। मैं देखता हूँ जी इनको कौन रोकता है 245 में अभी, और 144 में जिस तरह हमारे पर टीयर गैसिंग की। तो आपको लगता है कोई स्पेशल रिलीफ या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है? मैं हैदर वहीद साहब, अब ये जितने मामलात खान साहब के कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, अब ऐसा लगता है जब भी हम इन पर रिपोर्ट करते हैं को एक तासुर ये है कि जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं लीगली, कानूनी तौर पर। और हमने कल जो ऑर्डर आया और उसके बाद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, ऐसा लग रहा था कि हुकूमत के पास कानूनी तौर पर कोई ऑप्शन नहीं बची। हुकूमत खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, कस्टडी के अंदर जो है वो रखना चाहती है। जी, आई थिंक, और आज भी कुछ यही दलाइल थे खान साहब की तरफ से कि असल मकसद अरेस्ट है, असल मकसद जो है वो प्रोसिक्यूशन या करप्शन रोकना नहीं है। बहरहाल देखिए, बात यह है कि एक पैटर्न था जिसपे कि नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया। उस वक्त जो है वो सच बात तो यही लगती है, आज भी लगती है, आज ज्यादा लगती है, कि मकसद करप्शन ना खत्म करना था, ना नवाज शरीफ साहब की करप्शन पकड़ना था। मकसद था कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो सियासत से, और कम से कम उस वक्त की सियासत से, इलेक्शन से बाहर किया जाए। हफ्ते में 5-5 दिन पेशी होती है और वो नाअहल हो जाते हैं, बैलेट से महरूम होते हैं, कैंपेन कर नहीं पाते, जेल उनको डाल दिया जाता है, इलेक्शन उन्हें हरवा दिया, खान साहब सिलेक्ट होके आ जाते हैं। अब वो जब पैटर्न चल रहा था
जो कि गैर कानूनी पैटर्न था लार्जली, और जिसके मकासद अल्टीरियर थे, जिस तरह की आज भी बात हो रही है, मैं इसको जोड़ूंगा अभी आज से। तो उस वक्त अदलिया जो है वो आइन की पासदारी के लिए उस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह मियां नवाज शरीफ के आइन के साथ नहीं खड़ी हुई, बल्कि उसके कुछ सेक्शंस कहा जाएगा कि उन्होंने शायद हिस्सा भी डाला। तो लिहाजा अब आप उसको अगर कंपेयर करते हैं आज इमरान खान साहब, जिनको एटलीस्ट एक आम पार्टी से तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती नजर आ रही है, लेकिन मैं बहरहाल ये नहीं कहूंगा कि अगर उस वक्त ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, तो आप इमरान खान के साथ भी ज्यादती करें। लेकिन ये जरूर है, नजर ये आना चाहिए कि जिस तरह और जिस फुर्ती से केसेस उस वक्त चल रहे थे, उसी तरह से उस रफ्तार से कम प्रोसिक्यूट, और फिर जो हक बजाने बात होती है, जो भी फैसला है वो होना चाहिए। अब जिस तरह अब कुछ चीजें हम थोड़ी समझनी भी चाहिए, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी चीफ जस्टिस साहब, गैर मामूली बात तो शायद ये होगी कि अब वो उनका इलीगल अरेस्ट था, उसे अपील किया गया और फौरन सुन भी लिया गया, लेकिन अब खैर खान साहब हैं। लेकिन वहां पे नुक्ता महज एक था कि जब आपको प्रेमिसेस ऑफ द हाई कोर्ट या कोर्ट से अरेस्ट किया जाता है, तो वो अदालत की साख और एक्सेस टू जस्टिस की बात बन जाती है कि मैं सरेंडर करूं कोर्ट के सामने, और अगर उससे ज्यादा ताकतवर कोई मुझे दिखाता, रेंजर्स आके उठा के ले जाए, तो अदालत की साख भी इफेक्ट होती है। और मैं भी सोचता हूं कि मैं फिर बेल लेने नहीं जाता, मैं छुपा फिरता हूं, कानून से भागता फिरता हूं, क्योंकि मैं बेल लेने के वसूल में अगर मैं अरेस्ट हो सकता हूं तो मैं तो बेल लेने नहीं जाऊंगा। तो वहां पे इशू ये था। आज की जो इशू था वो महज ये था कि ये जो नैब के नोटिस और नैब की कार्रवाई अभी तक है अरेस्ट करने के हवाले से, वो इसलिए बदनीयती पर मबनी है क्योंकि जब इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक नोटिस किया जाता है अक्यूज्ड को कि आप पे अब इन्वेस्टिगेशन खोली जा रही है, जबकि आप अरेस्ट हो सकते हैं, वो नोटिस नहीं किया गया। वारंट 1 मई का था, उस पर अमल दरामद बाद में किया गया क्योंकि तहरीक अनाउंस कर चुके थे खान साहब। तो आज भी दलाइल इस हवाले से थे, किसी ने अभी उनकी करप्शन माफ नहीं की है। लेकिन प्री अरेस्ट बेल का तकाजा कुछ ऐसा ही होता है कि विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, मैलिफाइडी की बुनियाद या ज्यूरिसडिक्शन की बुनियाद पे प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है, जो थोड़ी गैर मामूली बात उसमें तो देखिए वो अंडरस्टूड बात थी कि एक तो वो अदालत के सामने मौजूद थे, खुद वहां पर कोर्ट में थे, और आमतौर पर ऐसे हालात में, जबकि सुपीरियर कोर्ट पहले कह चुकी है कि जो पहली गिरफ्तारी हुई वो गैर कानूनी थी, तो उसके बाद ये बेल मिलना तो जो है वो एक नेचुरल सा प्रोसेस लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं जरा सवाल सुना, इसकी वजाहत आपसे जानना जरूरी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया पहले कि आप इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई केस चाहे वो सामने नहीं भी आया, उसमें भी जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए, और फिर उसके बाद जो है वो जो लाहौर वाले केसेस थे उनमें भी जो है वो गिरफ्तारी से रोक दिया। अब इस पर इमरान खान के वकला का ये कहना था कि गैर मामूली हालात हैं, उसमें गैर मामूली रिलीफ चाहिए, जबकि राना सनाउल्लाह ने जो है वो गुफ्तगू करते हुए गालिबन ये कहा कि भाई इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है। आपकी नजर में ये कितना अनयूजुअल है, कितना गैर मामूली रिलीफ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों ऑर्डर्स के अंदर है? देखिए, गैर मामूली तो बेशक के है कि जो अभी केस एस्टैब्लिश नहीं हुआ, जो जुर्म अभी किया नहीं गया, उसमें भी अरेस्ट से रोक देना, लेकिन ये स्पेरिंगली यूज तो होता है। लेकिन ये इख्तियार, ऐसा नहीं है कि इख्तियार नहीं है कोर्ट का, क्योंकि आपकी जो आईनी हक है लिबर्टी का, अगर तो कोई ये दिखा सके कि ये अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से एफआईआर पे एफआईआर मुझ पे फाइल करके असल में किसी और वजह से, विच हैज नथिंग टू डू विद प्रोसिक्यूशन एंड करप्शन एंड क्राइम, किसी और वजह से मुझ पे ये केसेस एज अ टूल ऑफ हरासमेंट यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट को इख्तियार नहीं है। गैर मामूली यस, इख्तियार बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ये इख्तियार इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि खान साहब के वकील शायद ये दिखाने में कामयाब हुए हैं कोर्ट की नजर में कि ये एक पैटर्न है जहां असल मकसद प्रोसिक्यूशन और क्राइम नहीं, बल्कि खान साहब के हवाले से उनको अरेस्ट करके कोई अल्टीरियर मोटिव अचीव करना है जो सियासी है। तो इस हवाले से प्राइमा फेसाई के अदालत जो है वो उनकी इस दलील से प्राइमा फेसाई अभी मुतमईन है कि उन्हें अबूरी जमानत जो है वो दी गई है, और उससे बढ़ के इतनी बड़ी रिलीफ की गई है जो गैर मामूली जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदालत के इख्तियार में नहीं। ठीक है। इफ्तिखार दुरानी साहब, कल भी सुप्रीम कोर्ट में खान साहब से इस मुतालिक सवाल हुआ,
और उन्होंने कहा कि मैं तो कोर्ट के अंदर था ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। ये जो तोड़ फोड़ के वाकयात हुए, जलाओ घेराव के वाकयात हुए, आज उन्होंने कहा कि मैं बाहर होऊंगा तो मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूंगा। अदालत ने आज फिर उनसे कहा कि आप जो है वो एफिडेविट दें, आप लिख कर दें कि आप जो है वो इसकी मजम्मत करते हैं। तो हुकूमत का ये मानना है और कहा यह जा रहा है कि खान साहब इन वाकयात को पूरी तरह से वो खुलकर इसकी मजम्मत नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? देखिए, इमरान खान साहब जो है उनकी बड़ा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। वो एक सिचुएशन में उनको अगवा कर लिया गया था, उनको नहीं पता। वो कल उन्होंने ये भी फरमाया कि अदालत में आके मुझे तो ये भी नहीं पता कि 50 बंदे शहीद हो गए हैं, वो 350 लोग जख्मी हो गए हैं, उनको इल्म नहीं था। अभी आज वो इंशाल्लाह जब घर पहुंचेंगे वो रिव्यू करेंगे और बिल्कुल उसके ऊपर बोलेंगे गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा किराया दुरुस्त कर दूंगी। ये जो इदारे हैं ना जी, ये कोई हम कॉलोनियल पावर नहीं है। इदारे जो है वो अवाम के होते हैं, ये टैक्स पेयर पे क्रिएट होता है और सबकी प्रॉपर्टी होती है। लोग आते जाते रहते हैं, उसका तकद्दस, तशख़्ख़ुस और उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी इज्जत हर एक पे फर्ज है। क्यों मेरा इदारा है, आपका इदारा है, लोग उसमें आते जाते रहेंगे, एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा, एक इदारा वहां रहता है। तो जब आप अपने मुल्क में इदारा बनाते हैं तो उस इदारे की हिफाजत भी उसका काम होता है। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है जिसके लिए इमरान खान साहब खुद बहुत तगदो करते रहे हैं कि इनकी तशख़्ख़ुस की पामाली ना हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर उनका जो सिपह सलार है, अगर या उनके कोई शख्स है जो फर्द वाहिद, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हर सिस्टम में मौजूद है, फौज का अपना तरीकाकार है, उसको वो आइडेंटिफाई करते रहे। कभी भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या उनकी प्रेस्टीज के ऊपर हमने कभी भी बात नहीं की है। हमेशा बात हुई है कि जब आप एक फर्द वाहिद हम समझते हैं या पार्टी समझती है या खान साहब समझते हैं कि जी इनका जो इन्फ्लुएंस है या तरीकाकार है वो गलत है, वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है करेक्शन के लिए। लेकिन जब वो जाएंगे, जब वो देखेंगे, सूरत हाल देखेंगे, उनको जब ब्रीफ कर दिया जाएगा, उसके बाद वो आके कल खिताब कर रहे हैं, वो बात करेंगे। उन्होंने हमेशा बोला है कि इदारे मेरे हैं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और जहां पे हुआ, देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारे साथ एक बड़े सीनियर वकील भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में ना सिटीजन राइट का इशू है। इस वक्त मेरी जितनी भी लीडरशिप है उनके ऊपर 302 के और 780A के मुकदमे हुए हैं और 3 MPO चल रहा है। 50 बंदे शहीद हुए हैं। मुझे ये बताएं कि ये 50 बंदे जो हैं ये पाकिस्तानी नहीं थे? आया ये जहां पे तोड़ फोड़ हो रही थी वहां पे किसी ने शहीद किया? नहीं, वो उन मुजाहिरों पे गोलियां चलाई गई हैं जिसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की हुई थी। वो वहां पे ना मुश्तइल थे। कहीं पे जिना कोर कमांडर हाउस, जो कि अभी मुझे पता चला, बीइंग 37 साल बाद मुझे पता चला कि वो जिना हाउस था। देखें, ये जो ब्रांडिंग ब्रूडिंग की जाती है नामो शमो के साथ, वो आपके डिसीजन के साथ होता है। ये जो 50 बंदा था, ये कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, ये तोड़ फोड़ कर रहा था जिसको मारा गया है? इस मुल्क की प्रॉपर्टी भी तो पाकिस्तानी थी ना। हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी और आपकी प्रॉपर्टी के वाकयात हुए हैं, ये प्रॉपर्टी भी तो रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है ना। तो ये हमको, ये जो 25-50 बंदे मारे गए, ये कहां से आए हुए थे? इंडिया से आए हुए थे। ये भी पाकिस्तान के लोग थे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये नुकसान तो मुल्क का ही हुआ है। दोनों तरफ से मुल्क का ही नुकसान हुआ है।